बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छी खुराक तवील जिंदगी के लिए एक लाजमी ज़रूरत है। बदकिस्मती से आज की दुनिया फास्ट फूड खानों के इस्तेमाल के निज़ाम में ढल गई है, जिसके सेहत पर कई मनफी असरात मुरतब होते हैं। फास्ट फूड से मुराद ऐसी किस्म के खाने हैं जो जल्दी से तैयार और पेश किए जा सकें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, समोसा, कचौरी व दीगर खाने। भले ही इन खानों का जायका बेहतरीन होता है, इसके बावजूद ये खाने अक्सर मुज़र सेहत अशिया मसलन चर्बी से भरपूर गोश्त, खुले घी, नुकसानदेह मसालों, सोडियम और इजाफी शुगर से बनाए जाते हैं, जबकि घरेलू खानों में ताज़ा फल, सब्जियों और गोश्त में कई मकवी अजदा शामिल किए जाते हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के काम आते हैं। ये सब जानने के बावजूद भी बहुत से लोग फास्ट फूड को ही तरजीह देते हैं। इनमें से अक्सर लोग बिलखसूस जो तवील शिफ्टों या दफातर वगैरह में काम करते हैं, उनके पास अच्छी खुराक का इंतजाम करने का वक्त नहीं होता, तो वो करीबी रेस्तोरां में जाकर या ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं कि जिसकी डिलीवरी का काम रेस्तोरां बआसानी सर अंजाम देते हैं। इसकी एक और भी वजह है कि ज्यादातर ममालिक में तादाद नौजवान आबादी की है, लिहाजा वो फास्ट फूड पर ज्यादा रकम खर्च करते हैं। फास्ट फूड कल्चर सबसे पहले 1950 की दहाई में अमेरिका में मकबूल हुआ और आजकल MNCs तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे कि पाकिस्तान में फास्ट फूड के मुख्तलिफ रुझानात को फरोग दे रही हैं, जिसकी वजह से सेहत आमा पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में अब खाने पीने के कारोबार से मुंसलिक फर्मों की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें फुल डिलीवरी सर्विस रेस्तोरां, रवायती फूड रेस्तोरां, फास्ट फूड रेस्तोरां, ढाबे, ठेले और खुर्दोनोश के स्टोर शामिल हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें सार्फिन की तादाद तकरीबन 160 मिलियन है। रेस्तोरां की सनत पाकिस्तान में तेजी के साथ तरक्की कर रही है। मुआशी ज़वाल के बावजूद दिन ब दिन नए रेस्तोरां खोले जा रहे हैं। इस सनत ने पाकिस्तान के GDP में नुमाया तौर पर हिस्सा लिया है। अगरचे पाकिस्तान में फी कस आमदनी ज्यादा नहीं है, लेकिन औसतन हर पाकिस्तानी अपनी आमदनी का तकरीबन 42% खाने पर खर्च करता है। पाकिस्तान में मगरबी तर्ज का खाना तेजी से मकबूल हो रहा है। फास्ट फूड की ज्यादातर शाखें 1995 से 1999 के दरमियान कायम की गयी, जो ज्यादातर शहरी इलाकों में हैं, जैसे कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। फास्ट फूड के कुछ बैनुल अक़वामी रेस्तोरां जो कामयाबी के साथ पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनमें से KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट और मिस्टर बर्गर शामिल हैं। ये बाकायदगी के साथ टेलीविजन और इंटरनेट पर प्रमोशन के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो इसको कारोबार समझते हैं और अवाम की सेहत से इनको कोई गर्द नहीं है। पैसे का ज़िया तो है ही, पर बहुत सारी सेहत की परेशानियों का भी बाइस है। आज से तकरीबन 50 साल कबल जब हमारे मुल्क में फास्ट फूड कल्चर नहीं था, तो लोग घरों का पका हुआ खाना ही खाते थे। तब लोग भी सेहतमंद रहते थे और तरह तरह की बीमारियां भी नहीं थी। बहुत कम लोग ही दिल के आर्जे, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज थे। लेकिन जैसे जैसे फास्ट फूड का रुझान बढ़ता गया, तरह तरह की बीमारियां कसरत से जन्म ले रही हैं। अब तो 20-25 साल का नौजवान भी इन बीमारियों का शिकार है, जो अमूमन 60-70 साल वालों को होती थी। ग़िज़ाई किल्लत, कल्बी आर्जा, मोटापा, पट्ठों और गुर्दों की बीमारी, जिनसी बेकारगी, दमा और अमराज़े जिगर वगैरह फास्ट फूड के मुस्तकिल इस्तेमाल से जन्म लेते हैं, और लोग इन सब के मुज़र असरात के अंजाम से बेखबर बाकायदगी से इनका इस्तेमाल करते हैं। फास्ट फूड की मसनूआत इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों में आगाही फैलाने की जरूरत है। इस सिलसिले में शऊर पैदा करने के लिए दानिश्वरों, डॉक्टरों और मीडिया को अहम किरदार अदा करना
کرنا ہوگا۔ ہمیں خود اپنے طور پر بھی گھر کی بنی ہوئی اشیاء کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ ہم صحت مند اور طویل زندگی گزار سکیں۔ آج کل کورونا وائرس جیسے وبائی مرض کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہیں اور صرف ضروری کام سے ہی گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ حکومت نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے جو اقدامات کیے ہیں اس سے جہاں دوسری انڈسٹریز کو نقصان ہوا ہے وہاں فوڈ انڈسٹری پر بھی کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ ریستوران اور ہوٹل وغیرہ بند ہو کر رہ گئے ہیں اور اس کاروبار سے منسلک لوگ شدید مالی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عوام بھی وبائی اور جان لیوا مرض سے بچنے کے لیے گھر کے بنے ہوئے کھانوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے۔ لوگ مرغن اور مضر صحت کھانوں سے دور ہوئے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ بیماریوں کی شرح میں بھی کمی آئے گی۔ کورونا جہاں ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کر رہا ہے وہیں ہماری خورد و نوش کی عادات و اطوار پر مثبت انداز میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ شاید اس طرح ہم ایک بار پھر سے گھریلو کھانوں کی اہمیت کو جاننے کے قابل ہو سکیں اور کئی موذی امراض سے نجات بھی پا لیں۔